हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट के चैप्टर 2 एडवेंचर्स ऑफ टूटू के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को समझा था और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टूटू कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। इसमें पूछा है कि टूटू ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। अ टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप अ लिटिल रेड मंकी ट्राई टू अ फीडिंग थ्रो। एक टोंगा ड्राइवर था, उसके पास एक मंकी था जो उससे बंधा हुआ था फीडिंग थ्रो से। फीडिंग थ्रो मीन्स जिसमें वो एक लार्ज कंटेनर होता है और उसमें वो चारा डालते हैं, उसको मतलब पानी देते हैं। फिर ये बड़ा कंटेनर होता है एक, वो उसके टांगा से मतलब मीन्स टोंगा ड्राइवर होता है टांगा चलाने वाला, उससे बंधा हुआ था। और ग्रैंडफादर buys the monkey from the टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने खरीदा था मंकी को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में। ही ब्रिंग्स इट होम एंड नेम्स इट टूटू। वो उसे घर लाया और उसका नाम टूटू रखा। इन दिस वे टूटू कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। इस तरह ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में आया टूटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटू वॉज अ प्रीटी मंकी। इन वट सेंस इज टूटू प्रीटी। टूटू एक बहुत प्रीटी मंकी है, किस सेंस में वो प्रीटी है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। टूटू इज़ अ प्रीटी मंकी, वो एक प्रीटी मंकी है। ही हैज़ ब्राइट आइज विच ऑलवेज स्पार्कल विद मिस्चीफ। उसके पास एक ब्राइट आँखें, चमकती हुई आँखें जो हमेशा स्पार्कल की तरह, ऑलवेज स्पार्कल विद मिस्चीफ, जो हमेशा चमकती रहती हैं। मिस्चीफ मीन शरारती, वो बहुत शरारती था। वैसे उसकी ऐसे वो शरारती, पता चलता है कि वो शरारती है, ऐसी उसकी आँखें चमकती थी। He has white teeth like pearls। उसके पास वाइट टीथ थे पर्ल्स की तरह, पर्ल्स की तरह। ये ऑफन डिस्प्लेस देम इन अ स्माइल, हमेशा वो स्माइल में रहता था, दिखाता था इनको और रहता भी था। ही हैज़ लॉन्ग टेल, उसके पास एक बड़ी टेल थी जो उसका थर्ड हैंड की तरह काम करती, विच सर्व्स हिम एज द थर्ड हैंड, जो थर्ड हैंड की तरह। मतलब हमने देखा था कि वो उससे ब्रांच पे चढ़ के अपनी ब्रांच पे चढ़ जाता था, लटक जाता था पेड़ पे, और वो फ्रूट्स भी तोड़ लेता था उस पे से, पेड़ पे से, इसलिए उसका वो थर्ड हैंड कहते थे हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टूटू टू सहारनपुर एंड हाउ। वाई डज द टिकट कलेक्टर कीप ऑन कॉलिंग टूटू अ डॉग। इसमें पूछा है कि ग्रैंडफादर टूटू को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए। और इसमें और एक और क्वेश्चन इसमें ही, वाई डज टिकट कलेक्टर कीप ऑन कॉलिंग। टिकट कलेक्टर टूटू को डॉग क्यों कह रहा था, इसमें बताना है हमें। टूटू डिड नॉट अलो अदर एनिमल्स टू स्लीप इन पीस एट नाइट। टूटू एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स को रात में अच्छी तरह से सोने नहीं देता था। सेकेंडली, उसकी प्रेजेंस जो घर में था वो हाउस वो स्टिल अ सीक्रेट, वो सीक्रेट था। ग्रैंड मदर को नहीं बताया हुआ था, क्यों ग्रैंड मदर को इसलिए बताया था क्योंकि वो उन्हें पेट्स से अच्छे नहीं लगते, लेकिन ग्रैंडफादर को अच्छे लगते थे। और इसमें सो ग्रैंडफादर टेक्स टूटू टू सहारनपुर विद हिम। इसलिए ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं टूटू को सहारनपुर ले जाता हूँ अपने साथ। ही टेक्स हिम इन अ ट्रेन, वो ट्रेन में ले गए उसे। टिकट कलेक्टर वांट्स ग्रैंडफादर टू पे फॉर द मंकीज टिकट। टिकट कलेक्टर चाहता था कि ग्रैंडफादर मंकी की टिकट पे करे, इसलिए वो कह रहे थे टिकट कलेक्टर बार बार कि वो एक डॉग है। So he insisted on calling him a dog. Next question, how does Tutu take a bath? Where has he learned to do this? How does Tutu almost call himself alive? इसमें पूछा है कि टूटू नहाता कैसे था, बात कैसे करता था, बात मीन्स, और वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, उसने ये सब कहाँ से सीखा था, और एक दिन वो कैसे मीन्स वो कैसे आधा जलने वाला था एक दिन। इस क्वेश्चन में ये पूछा हमने। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर टूटू इज़ अ हैबिचुअल ऑफ टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर। कोल्ड विंटर में ठंड में टूटू को हैबिट थी एक बात लेने की हॉट वाटर में। पहले तो वो फर्स्टली ही टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पहले टेम्परेचर टेस्ट करता था। देन ही केयरफुली स्टेप्स इनटू द बाथ, फिर वो आराम से अपने स्टेप्स पहले एक स्टेप रखता था बाद में। फिर ही हैज़ लर्न टू डू दिस बाय वॉचिंग ग्रैंडफादर टेकिंग बाथ इन द सेम वे। उसने ग्रैंडफादर को देख के सीखा है, क्योंकि वो ग्रैंडफादर भी ऐसे ही लेते थे बात। वन डे he enters a large kitchen kettle which had been left on the fire for
to boil for tea. एक दिन वो एक लार्ज किचन में आया और वहाँ पे आग जली रह गई थी चाय बनने के लिए। और फिर सून द वाटर स्टार्ट, जल्दी ही वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, मतलब जल्दी ही वाटर गर्म होना शुरू हो गया। फाइंडिंग इट कोल्ड वाइट्स आउटसाइड ही स्टार्ट्स जंपिंग, उस टूटू को बाहर ठंड लगने लगी इसलिए उसने जंप कर दिया उसमें और वो कूदने लगा। ग्रैंडफादर अराइव्स एंड टेक्स हिम आउट ऑफ द केटल हाफ बॉयल्ड, ग्रैंडफादर वहाँ पे आए और फिर उन्होंने टूटू को बाहर निकाला हाफ बॉयल, मतलब आधा जला हुआ। अगर वो नहीं आते तो जल जाता, इसलिए वो ग्रैंडफादर आ गए, फिर उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। वाई डज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर से टूटू वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ग्रैंडफादर ने ऐसा क्यों कहा, इसमें पूछा है। टूटू वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड, टूटू ऐसा पेट नहीं है कि उसे हम ज़्यादा दिन रख सके, ऐसा क्यों कहा। आंसर, टूटू वॉज मिस्चीवियस मंकी, वो ज़्यादा शरारती था वो टूटू। ही हैड बीन डूइंग टॉपसी टर्वी थिंग्स इन द हाउस, वो अलग अलग तरह की सारी चीज़ें करता रहता घर में ही, वो अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस में काट देता था, कोई कपड़े, कभी उनका कोट काट देता था। ही हैड ब्रोकन मैनी कॉस्टली डिशेज इन द हाउस, वो कई सारी कॉस्टली ज़्यादा महंगी डिशेज तोड़ देता था हाउस में। और द ऑथर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट फॉर हिज फैमिली टू अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, ऑथर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं सह सकते थे कि वो लॉस ऑफ डिशेज इतनी ज़्यादा नहीं सह सकते थे वो, इसलिए उन्होंने कहा टूटू वॉज, सो ही सेज टूटू वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। थैंक यू।